नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज राजस्थान पंचायती दुनिया में। बांसवाड़ा जिले की घाटोल विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक हरेंद्र नीनामा से क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी और घाटोल क्षेत्र में करवाएंगे वंचित रहे विकास को पूरा। वर्तमान कार्यकाल में हरेंद्र नीनामा ने अपने क्षेत्र में किन किन मुद्दों को प्राथमिकता दी है और अगर पुनः जनता उनको आशीर्वाद देती है तो उनकी क्या भूमिकाएं रहेगी। आइए सुनते हैं आरपीडी न्यूज प्रधान संपादक बिरबल कड़वा की घाटोल वर्तमान विधायक के साथ चुनावी चर्चा को। राजस्थान विधानसभा के चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहे हैं, चुनावी सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में हम आज पहुंचे हैं घाटोल विधानसभा। यहाँ वर्तमान विधायक हरेंद्र जी नीनामा वो हमारे साथ हैं, उनसे होने जा रहे हैं रूबरू कि उनके 5 साल का कार्यकाल किस प्रकार से रहा, वर्तमान में सरकार के प्रति इनके क्या विचार है। आपको बता देना चाहूँगा कि हरेंद्र जी पूर्व में प्रधान भी रह चुके हैं और वर्तमान में विधायक भी हैं, प्लस अब की बार ये पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो जानते हैं इनके विचार। सर नमस्कार। नमस्कार सर, अब की बार क्या मूड है आपका? सबसे पहला सबसे पहला तो ये है कि चुनाव जनता भी चाह रही है और भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी चाह रहा है। मैं चुनाव मैदान में उतरूंगा और चुनाव जनता मेरे को जिताएगा, संगठन जीतेगा। जी जी जी। अब की बार अगर बात करते हैं घाटोल विधानसभा की तो बड़े बड़े दिग्गज है, पूर्व मानशंकर जी पूर्व सांसद रहे हैं, वो भी कहीं न कहीं लाइन में हैं और इसके अलावा भी बहुत से कैंडिडेट हैं। तो उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं लगता कहीं न कहीं जो पार्टी के अंदर बगावती सुर है वो आपको टिकने नहीं देंगे? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। देखो, पार्टी का पदाधिकारी संगठन का कार्यकर्ता होता है, चाहे वो पूर्व सांसद हो, चाहे एमएलए हो, चाहे कोई पदाधिकारी हो। जी जी। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में और भारतीय जनता पार्टी में सिस्टम में कार्यकर्ता अपना आवेदन कर सकता है, मांग कर सकता है। चुनाव लड़ने के लिए वो हर कोई उम्मीद रखेगा, इसमें कोई मेरी तरफ से कोई आपत्ति नहीं है। जी जी। कहीं न कहीं ऐसा पहले चर्चा में रहा कि मानशंकर जी वर्सेस हरेंद्र जी आपस में कहीं न कहीं टकराव की स्थिति में रहे। तो ऐसी स्थिति में आज तक अगर बात करें घाटोल विधानसभा की तो घाटोल विधानसभा भाजपा का गढ़ रहा है कहीं न कहीं। तो उसका कहीं ऐसा तो नहीं कहीं इसका उल्टा हो कि खामियाजा भुगतना पड़े? नहीं, आज तक हम परिवार के लोग हैं। हमारा कोई वो सांसद रहे, मैं प्रधान रहा, मैं एमएलए हूँ, अभी वो पूर्व सांसद हैं और दूसरे पदाधिकारी भी हैं, लेकिन हमारा एक दूसरे का खटाव कभी हुआ ही नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि ये तो संगठन का मामला है, संगठन जो तय करेगा। हमारा कमल का निशान है, उसके आधार पर हम चलने वाले लोग हैं। आज तक इतनी लंबी राजनीति के अंदर हमारे दोनों भाइयों के बीच में कभी कोई ऐसा नहीं हुआ। अगर बात करते हैं अब की बार 5 साल आप पूर्ण करने जा रहे हैं कांग्रेस की सरकार, इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? देखो, 5 साल के अंदर कांग्रेस की सरकार रही। जी जी। कांग्रेस की सरकार ने झूठे वादे करके सरकार में आ गई, ठीक है। चाहे वो बेरोजगार का मामला हो, पेपर लीक का मामला हो, किसानों का कर्ज का मामला हो, चाहे अन्य प्रकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को जो हमारे पूर्व में सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, उसमें लोक कल्याणकारी योजनाएं चली थी, उन सरकारों के ऊपर, उन योजनाओं के ऊपर रोकने का काम किया है कांग्रेस सरकार ने। और इसलिए कांग्रेस सरकार पूरे 5 साल में विफल रही है। इसलिए हम तो चाहते हैं कि आने वाले समय के अंदर देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, ताकतवर प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री, दुनिया के लोकप्रिय नेता के रूप में नरेंद्र भाई मोदी हैं और उनकी जो लोक कल्याणकारी योजना देश के अंदर और देश को जिस तरह से भारत को आगे बढ़ाने की योजना चली, चाहे वो चंद्रयान का मामला हो, चाहे पीएम आवास की योजना हो, चाहे जन धन के खाते खोलने के मामला हो, चाहे गैस चूल्हा देने का मामला हो, ये कई प्रकार से देश को आगे बढ़ाने की योजनाओं को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता को कहेंगे इस तरह का काम करने वाली बीजेपी है, वही कर सकती है। आज तक आज़ादी के इतने 75 साल में कांग्रेस को लंबा टाइम दिया, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने ऐसा काम किया नहीं। और आज आतंकवाद का रोज़ाना अखबारों में छपता था। आज 370 कश्मीर के अंदर हटाने का काम किया नरेंद्र भाई मोदी ने किया। अयोध्या में 550 साल पुराना अयोध्या में राम मंदिर का विवाद खड़ा कर रखा था, उसको ख़त्म करके आज राम मंदिर भी बन रहा है। आतंकवाद खत्म कर दिया, देश सुरक्षित है, सीमाएं सुरक्षित हैं। चाहे पाकिस्तान को जवाब देना पड़ा तो भी दिया, चाहे चाइना को जवाब देना पड़े तो भी दिया, चाहे रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो, उसमें हमारे भारतीय लड़के हमारे वहाँ पर फंसे हुए थे। तो मोदी जी ने एक लाइन के अंदर उनको कह दिया कि युद्ध को बंद करो,
और तिरंगा लेकर के हमारे देश के नौजवान जो वहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको निकलने का काम अगर किया तो वो भी नरेंद्र भाई मोदी ने किया। जी जी। इसके अलावा जैसे अपने यहाँ बात करते हैं विशेष तौर से क्षेत्रीय मुद्दों की, तो क्या मुद्दे रहेंगे सर जो आपके मन में है कि अब की बार मैं एंटी गवर्नमेंट में था, अगर मेरी सरकार आती है तो हम ऐसा करवाएंगे? ऐसा है, यहाँ पर हमारे स्थानीय मामले में एक तो महाविद्यालय का मामला था, मैंने बार बार विधानसभा में उठाया सरकारी महाविद्यालय का, तो सरकार ने बहाना बना दिया कि आपको हमने महाविद्यालय दिया। सर सरकार तो आपकी भी थी रेगुलर, तीसरा कार्यकाल कहीं न कहीं रहा सरकार या भाजपा की सरकार ही, उसके बाद में भी बाईपास प्लस महाविद्यालय एक ऐसी स्थिति घाटोल अछूता रहा। महाविद्यालय के मामला को लेकर के हम चलेंगे तो क्या हुआ कि सरकार ने उस समय सरकारों की अलग अलग, कांग्रेस की हो या बीजेपी को, पॉलिसी होती है। एक पॉलिसी शिक्षा नीति के तहत बनाते, उसके अंदर कई प्राइवेट कॉलेज खोलने के आदेश दिए थे। प्राइवेट कॉलेज खोलने की वजह से घाटोल के अंदर सरकारी महाविद्यालय नहीं खोला। और बाईपास का मामला है, पहले 3200 करोड़ रुपया हमने स्वीकृत कराए थे, भारत सरकार ने स्वीकृत किए थे, अभी भी वापस स्वीकृति जारी करवाई है, डीपीआर बन गई है और पैसा भी आ गया है और उसकी प्रोसेस में चल रहा है, बहुत ही जल्दी उसका शिलान्यास। हमेशा ऐसे होता है, स्वीकृत होते हैं लेकिन काम नहीं होने देते। कांग्रेस के टाइम भाजपा वाले नहीं होने देते और भाजपा के टाइम में कांग्रेस वाले नहीं होने देते। कहते हैं, लोगों से हमने पूछा तो लोग कहते हैं कि ये एक राजनीति की भेंट चढ़ावा, एक दूसरे को श्रेय लेने की होड़ बची हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे पार्टी के लोग तो कोई विरोध कर नहीं रहे। बाईपास भी बनेगा और नगर पालिका भी बनी है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। और ये कांग्रेस के लोग ज़रूर राजनीति करने का प्रयास करते हैं कि ये श्रेय ले जाएंगे, यूं करके वो कहीं न कहीं अधिकारियों को और विभाग वालों को पाबंद करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो बाईपास तो काम शुरू हो जाता, कब से हो जाता। अगर बात करते हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब की बार जीरो से लेकर ऊपरी लेवल तक आम लोगों को कहीं न कहीं फ़ायदा दिलवाया है, यह कहना है। विशेष तौर से योजनाओं की उन्होंने कोई कमी नहीं रखी, विशेष तौर से फूड पैकेट है या चिरंजीवी योजना है, तो आपको लगता नहीं सरकार रिपीट होगी? सरकार तो रिपीट नहीं होगी, सरकार तो जाएगी, फाइनल तय। जनता, राजस्थान की जनता और भारतीय जनता पार्टी ने संगठन की तरफ से पूरी तय करके आज की तारीख में तय है कि सरकार कोई रिपीट होने वाली नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो थोथित घोषणाएं करी है। आज जो आपके बूट प्रेट उसमें मामला अंदर जाके चेक करो, कई प्रकार का आइटम गलत आ रहा है, जो लोग बीमार पड़ते हैं और इनकी जो योजना है वो धरातल स्तर पर नहीं है, खाली थोड़ी घोषणाओं के अलावा कुछ भी नहीं है कि आपको नहीं लगता कि अब की बार इसके अलावा कल ही उन्होंने 3 नए जिलों की घोषणा की, 53 हो चुके हैं अपने राजस्थान के अंदर जिले, तो एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है गहलोत ने। ऐसा है, घोषणा करने से आने वाली सरकार के ऊपर वजन डालने का काम कर रहे हैं ये। उनको पता है हमारी सरकार बनने वाली नहीं है, तो आने वाली सरकार के ऊपर इन नए ज़िले बढ़ाना, नई तहसीलें बढ़ाना, नई पंचायत समितियाँ बढ़ाना, ये थोड़ी घोषणा करके उस आने वाली सरकार के ऊपर वजन डालने का काम कर रही है। इसके अलावा सर बात करते हैं, कहीं न कहीं अब की बार अपने क्षेत्र के अंदर भारतीय आदिवासी पार्टी का, नई पार्टी का गठन हुआ है और कहीं न कहीं कांग्रेस और बीजेपी के अंदर खलबली मचा दी उस पार्टी ने, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? उसमें ऐसा है, संगठन तो तैयार होते आए हैं, पूरे देश के अंदर कई प्रकार के संगठन, आज 200 के ऊपर पार्टियों के रजिस्ट्रेशन छोटे मोटे होते रहते हैं। क्षेत्रीय पार्टियां भी बनती हैं, नए संगठन भी बनते हैं, उनकी विचारधाराओं से बनते हैं, उससे कोई लेना देने नहीं। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में टक्कर है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और ये तो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ उदयपुर संभाग का घाटोल ही रहा है और घाटोल से ही भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत हुई है। और राजस्थान के अंदर पहली बार 1985 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के विधायक नवनीत लाल जी को चुन करके जयपुर की तरफ भेजने का काम, करने का काम अगर किया तो वो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। जी जी। अगर आपको टिकट मिलता है तो अपने क्षेत्र को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? टिकट तो मिलना ही है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। और जो अधूरे काम बाकी रह गए, मेरे वायदे थे, पुराने वायदे थे, उसमें मेरी प्राथमिकता घाटोल में महाविद्यालय, सरकारी महाविद्यालय खुलाने का मेरी प्राथमिकता है। टूटी हुई सड़कों को मरम्मत कराने का मेरा वायदा है। कुछ हमारी 10 पंचायतों में नॉन कमांड का एरिया है, खमेरा कैनाल अधूरी पड़ी है, उसको पूरा कराने का मेरा वायदा है। भूंगड़ा कैनाल को बड़ी कराने का मेरा वायदा है और उसको 1000 हाउस पावर की मोटर लगा करके मैं माई डैम के पास से पानी डलवाऊँगा सोमपुर की घाटी के इधर, तब जा कर के उधर के एरिया में पानी मिलेगा। और ये खड़का एक घाटी है और खड़का की घाटी कहते कहाँ, ये खेरवा के आसपास में वो एरिया हमारा गोलियावाड़ा, खेरवा, जरकनिया, लेवापड़ा, ये नॉन कमांड एरिया, उसको भी पानी देने की मेरी प्राथमिकता रहेगी। और इधर दुखवाड़ा माइनर में पानी टेल तक नहीं जाता है,
वहाँ पर भी मेरे को पानी देने की योजना है। और मैंने अभी भारत सरकार से बातचीत करके यहाँ पर ये गनोड़ा टू घाटोल जी सड़क का निर्माण करवाया, पुलिया का निर्माण करवाया, जो भारत सरकार की देन है। और ऐसी कई स्कीमें ऐसी हैं जो करोड़ों रुपए की स्कीमें हैं, वो भारत सरकार से ला करके यहाँ एरिया में लागू करने की, जो बाकी हैं उनको पूरा करने का काम करेंगे। और लोकप्रिय योजनाएं, जन कल्याण योजनाएं, जनता की व्यक्तिगत लाभ की योजनाएं, चाहे वो पीएम आवास का मामला हो, चाहे घरेलू गैस कनेक्शन का मामला हो, चाहे छोटी सड़कों का मामला हो, चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना का मामला हो, चाहे गाँवों के अंदर कई सीनियर स्कूल खोलने का मामला हो, ये सारी प्राथमिकता देने की मेरी पूरी मन की इच्छा है। और गरीब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आने वाले सरकार बन रही है भारतीय जनता पार्टी, इसमें कोई शक नहीं है। और उसके अंदर जा करके जनता को, घाटोल विधानसभा की जनता को पहली बार जितना ज़्यादा हम फायदा दें। देखो, हमारी जब भी सरकार आई, जब भी फसल खराब हुआ, चाहे अतिवृष्टि से खराब हुआ, चाहे अन्य प्रभाव से खराब हुआ होगा, लेकिन हमारी सरकार जब भी आई है, हमने तत्काल किसानों को उसका मुआवजा देने का काम किया। हमने लैम्सो के माध्यम से मुआवजा देने का काम किया, हमने राजस्व विभाग के माध्यम से पैसा देने का काम किया। इसलिए हमारी तो प्रायोरिटी है, हमारा तय, हम झूठे वायदा नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी का राज आने के बाद में किसानों की शायद फसल खराब हो जाएगा, शायद दूसरी पशु जनहानि हो जाएगा, शायद पेड़ पौधे गिर जाएंगे, कुछ भी हो गया, हानि होगी, उसमें हम प्रायोरिटी से हम तो बिना कहे सर्वे करा करके उनको पैसा देंगे। जी, तो यह थी हमारी विशेष वार्ता घाटोल विधानसभा वर्तमान विधायक हरेंद्र जी नीनामा, जिनका कहना है कि विशेष तौर से हमारी अगर सरकार आती है तो किसानों के लिए जो भी विशेष तौर से सिंचाई है, इसके अलावा सरकार की बहुत सी योजनाएं, महाविद्यालय खुलवाना, सड़कों का ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करवाना जैसे मुद्दे हैं जिनका हम समाधान अगर हमारी सरकार वैसे तो इनका कहना है कि हमारी सरकार 101% है, लेकिन समय ही बताएगा कि सरकार किसके वर्तमान आगे आती है। धन्यवाद सर, समय दिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।